खुदावंद यीशु मसीह का लहू हमें तमाम गुनाहों से पाक करता है। ऐ मसीह रहम कर, ऐ खुदा रहम कर। ऐ खुदावंद यीशु मसीह की सलीबी मौत के वसीला से अब हम दुश्मन इब्लीस से, बदरूहों से, लानतों से, बीमारियों से, जादूगरी से छुड़ाए गए हैं। हमारा बदन पाक रूह का मक़दिस है और खुदा का पाक रूह इसमें बसा हुआ है। हम दुश्मन के रूबरू इस बात का ऐलान करते हैं कि अब हम यीशु मसीह के वसीला से पूरे तौर पर महफूज हैं। आमीन। सब कहिए आमीन। सुम आमीन। प्रेज़ गॉड। आज का जो हमारा उन्वान है बड़ा दिलचस्प उन्वान है और जो हालात चल रहे हैं शायद उसके मुताबिक भी ये होगा। यर्मिया की नबूवत और ईरान। यर्मिया की नबूवत और ईरान। आप सबको पता है कि जो आजकल लड़ाई हो रही है ईरान और फिर इसराइल के माबैन, लेकिन बाइबल मुक़द्दस क्या ईरान के बारे में कोई पेश गोई करती है? क्या कलाम खुदा ईरान के बारे में आपको और मुझे क्या नबूवती पैगाम देता है? आज के इस कलाम में से हम सीखेंगे। आपको याद है बनी इसराइल 70 साल की तवील असीरी में चले गए। पहले तो 400 साल बरस तक वो मुल्क मिस्र के अंदर कैद रहे और खुदा ने किसको भेजा था वहाँ पर आज़ाद करवाने के लिए? उन्हें बुज़ुर्ग मूसा को भेजा और उनको रिहाई मिली। सही। लेटर ऑन ये दोबारा से फिर नाफरमानी करके दोबारा से फंस गए। दोबारा आपको याद है कि अब के बार कसदियों ने यानी बाबलियों ने इन पर हमला किया और फिर लिखा जैसे ही हमला हुआ तो फिर हैकल को मसमार कर दिया गया। हैकल के बर्तन वहाँ से निकाल लिए गए और जो मोटे तगड़े नौजवान थे उनको असीर करके बादशाह कहाँ लेकर आ गया? बाबल की सरजमीन पर ले आया। तो अब बाइबल मुक़द्दस में से सीखेंगे कि किस तरह से कहानी आगे बढ़ती है। सो कलाम खुदा में ये तवारीख़ की दूसरी किताब है और उसके 36वें बाब की 22वीं आयत में हमने कुछ पढ़ा और यहाँ पर जिक्र है शाह फारिस खोरस की सल्तनत के पहले साल। अब ये शाह जो फारिस है ये कौन है पता है आपको? ये ही ईरान है। सही है। और जो खोरिस है, सही है, इसको अंग्रेज़ी में साइरस कहते हैं। क्या कहते हैं जी? साइरस। तो बाइबल मुक़द्दस में देखिए, याद रखिए कि खुदा किसी को भी किसी वक्त अपने किसी भी ख़ास काम के लिए इस्तेमाल कर सकता है। प्रेज़ गॉड। ना सिर्फ खुदा इंसानों को, ना सिर्फ बुत परस्तों को, बल्कि लिखा है कलाम में जानवरों को भी खुदा ने अपने काम के लिए इस्तेमाल कर लिया। याद है बलाम मर ना जाए तो खुदा ने लिखा है कि फरिश्ता या किसको नज़र आने लग गया? एक जानवर को, एक बेज़बान जानवर यानी डंकी को नज़र आया कि सामने मौत की तलवार लिए हुए एक फरिश्ता खड़ा हुआ है। तो याद रखिए खुदा ने अपने लोगों को फिर से ये फजल दिया कि वो दोबारा से हैकल को क्या कर सकें? तामीर कर सकें। तो खुदा ने किसको खड़ा किया इस काम के लिए? यर्मिया ने एक नबूवत की थी। सही है। और ये नबूवत बड़ी ख़ास नबूवत थी और यर्मिया ही के वसीला से खुदा ने कहा था कि तुम 70 साल की तवील असीरी में चले जाओगे। बाज नहीं आओगे तो किसमें? असीरी में चले जाओगे और फिर से तुम्हें पीटा जाएगा, लूटा जाएगा, तुम्हारे बच्चे लूट का माल हो ठहरेंगे। तो नाफरमानी हमेशा हमें डिक्लाइन की तरफ लेकर जाती है। अगर आप और मैं चाहे पेरेंट हों, चाहे खुदा का खादम हो, चाहे वो चर्च हो, सैक्रामेंट्स हों, बिलीव्स हों या फिर यहोवा खुदा हो, अगर उसकी नाफरमानी करते हैं तो आप डिक्लाइन की तरफ जाएंगे।
फर्मा बरदारी आपको प्रॉस्पेरिटी की तरफ लेकर जाती है, बुलंदी की तरफ लेकर जाएगी। हालेलुया। और कलाम खुदा फरमाता है हमारा खुदा जो ज़मीन की ऊंची जगहों पर चलता है, और वो भी ये चाहता है कि जहां मैं हूं तुम भी हो। हालेलुया। अगर खुदा सर बुलंदी पर है, खुदा बुलंद है, तो आप और मैं भी कहां पर हों? बुलंदियों को छूएं। तो आइए ज़रा ये नबूवत हम पढ़ लें। ज़रा मेरे साथ निकालिए अज़रा की किताब और उसका पहला बाब और उसकी पहली 4 आयात। पाक कलाम में यूं मरकूज है, और शाह फारस खोरस की सल्तनत के पहले साल में, इसलिए कि खुदावंद का कलाम जो यर्मिया की ज़बानी आया था पूरा हो, खुदावंद ने शाह फारस खोरस का दिल उबारा, सो उसने अपनी तमाम ममलकत में मुनादी कराई और इस मजमून का फरमान भी लिखा कि शाह फारस खोरस यूं फरमाता है कि खुदावंद आसमान के खुदा ने ज़मीन की सब ममलकतें मुझे बख्शी और मुझे ताकीद की है कि मैं यरूशलेम में जो यहूदा में है उसके लिए एक मस्कन बनाऊं। अच्छा, याद रखिए ये बादशाह खोरिस ये यहूदी नहीं था, ये गैर यहूदी है। सही है, गैर अक़वाम में से है, लेकिन कहता है कि मुझे किसने कहा है भाई? खुदा ने। मुझे खुदा ने उभारा है। तो याद रखिए हर नेकी का काम, अच्छा काम, अगर कोई ये समझे ना जी मैं खुद कर रहा हूँ, ये हमारी ताकत है ही नहीं। अगर किसी का भला कर रहे हैं तो समझ जाएं कि रूहुल कुदस उसके पीछे है, खुदा उसके पीछे है। सही है, रूहुल कुदस की हजूरी जब वो आपके साथ काम कर रही है, इसीलिए आप और मैं नेकी का काम कर रहे हैं, वगरना मुश्किल हो जाएगा। जी, बस तुम्हारे दरमियान जो कोई उसकी सारी कौम में से हो, उसका खुदा उसके साथ हो, और वो यरूशलेम को जो यहूदा में है जाए, और खुदावंद इस्राएल के खुदा का घर जो यरूशलेम में है बनाए। खुदा वही है। और जो कोई किसी जगह जहाँ उसने क्याम किया बाकी रहा हो, तो उसी जगह के लोग चांदी और सोने और माल और मवाशी से उसकी मदद करें, और अलावा इसके वो खुदा के घर के लिए जो यरूशलेम में है रज़ा के हदिये दे। खुदा उनके कलाम के पढ़े, उसके सुने जाने पर कसम से। आमीन। सो याद रखिए, आपको याद होगा कि कसदियों की हुकूमत रही थी। बाबल जो थे, बाबली, ये पूरी दुनिया पर काबिज थे, लेकिन उसके बाद खुदा ने मौका दिया मादा और फारस को। सही है, यानी मादा फारस को खुदा ने मौका दिया कि अब वो इक़्तिदार में आए, तो उनका ये बादशाह है कौन? खोरिस। और खोरिस जैसे इक़्तिदार में आया, जैसे इसने इक़्तिदार को संभाला, तो खुदा ने इसके दिल को कायलियत बख्शी। और कायलियत क्या थी? कि खुदा का जो मस्कन ढह गया है, जो नबूकदनेस्सर बादशाह ने जिसको मस्मार कर दिया है, उस मस्कन को दोबारा से क्या किया जाए? बिल्ड किया जाए। बाइबल मुकद्दस में याद रखिए, इब्लीस कभी नहीं चाहता कि जो चीज़ें मस्मार हो गई हैं उनको दोबारा से तामीर किया जाए। कई दफ़ा इब्लीस हमलावर होगा हमारी ज़िंदगियों में कि चीज़ों को क्या कर दे? बर्बाद कर दे, रुवन कर दे। लेकिन खुदा की तरफ से मदद आएगी कि जब खुदा मदद भेजेगा और चीज़ें दोबारा से रीबिल्ड होना शुरू हो जाएंगी। आमीन। इसलिए अगर ज़िंदगी में कभी कोई चीज़ ढह जाए, अगर कोई चीज़ मस्मार हो गई है, आपको कोई ख्वाब टूट कर चिकना चूर हुआ है, तो घबराएं ना, खुदा की मदद पहुंचने को है। आमीन। इट इज़ ऑन द वे। आपने दुआ की है, लेकिन खुदा की मदद भी ज़रूर आएगी और ऐन वक्त पर
लिखा है खुदा का फरिश्ता आकर पानी को हिलाता था, और जैसे लिखा कोई भी जो बीमार था उस पानी में कूदता वो शिफा पा जाता था। तो मदद ऑन द वे है, खुदा की मदद रास्ते में है, और खुदा आपसे कभी दस्तबरदार नहीं होगा। तो याद रखें, जब खुदा के लोगों की हालत सुनी नहमिया ने, तो आइए चंद एक बातें मैं आपको बताता चलूं कि बुज़ुर्ग नहमिया के बारे में अपनी कौम के लिए कितना डर था। उस वक़्त कुछ लोग तो असीर होकर आ गए थे बाबल में, लेकिन कुछ लोग वहीं पर यरूशलेम में रह गए। सही है, जेड़े मातड़ मुतड़ सन ना किसी काम दे न सन, सही है, वो वहीं पर है बेचारे। अब उनका एक दुख जो है वो कौन सुना रहा है? बुज़ुर्ग यिर्मयाह वो सुनाता है। ज़रा ये मेरे साथ यिर्मयाह पहला बाब निकालिए, सॉरी ये नहमिया पहला बाब, उसकी दूसरी, तीसरी और चौथी आयत। हनानी जो मेरे भाइयों में से जी एक है, और चंद आदमी यहूदा से आए, और मैंने उनसे उन यहूदियों के बारे में जो बच निकले थे और असीरों में से बाकी रहे थे और यरूशलेम के बारे में पूछा। उन्होंने मुझसे कहा कि वो बाकी लोग जो असीरी से छूटकर उस सूबा में रहते हैं नहायत मुसीबत और जिल्लत में पड़े हैं, और यरूशलेम की फसील टूटी हुई और उसके फाटक आग से जले हुए। जब मैंने ये बातें सुनी तो बैठ कर रोने लगा, और कई दिनों तक मातम करता रहा और रोजा रखा, और आसमान के खुदा के हजूर दुआ। आमीन। कलाम खुदा में लिखा है, अब भाइयों में से हनानी नाम और कुछ और लोग कहाँ से आए भाई? ये यरूशलेम से आए, और कहाँ पहुँचे हैं? अपने भाई के पास पहुँचे हैं, क्योंकि भाई एक गवर्नमेंट और सरकारी नौकरी कर रहा है। सही। और कलाम खुदा में लिखा है, जैसे वो पहुँचे तो भरा ने पूछा सुनाओ पिंड दी हैं जियां दा की हाल है, भैन भरा ठीक ने सारे? उन्होंने कहा भरा तेनू की दसीए कि खुदा के लोगों के साथ क्या कुछ हो रहा है। कहते हैं कि हैकल मस्मार हो चुकी है, खुदा की हैकल तबाह हो गई है, जो फसील है दीवार है वो टूट चुकी है, और जो लोग हैं जिल्लत रुसवाई और मुसीबत में पड़े हुए हैं। की तेनू दसीए। और भाई भी रो रहे थे। जैसे ही नहमिया ने सुना तो नहमिया भी ज़ारो कतार बैठकर रोने लगा। और कलाम खुदा में लिखा उसने मातम किया। मातम में और रोने में फ़र्क है। कई दफ़ा असी किसी का दुख सुनने हत्थर आ जाते हैं, ज़्यादातर तो फिल्मां वेखदे कई रो पेंदे ने, लेकिन यहाँ पर कलाम खुदा में लिखा है जैसे अपने भाइयों का दुख सुना है उसके दिल में पेन है। हालांकि आप वो वेल सेटल्ड एंड गवर्नमेंट जॉब है, जनाब बादशाह के महल के अंदर है, कोई उसको कमी नहीं, लेकिन अपने भाइयों की पेन है उसके दिल में। कलाम खुदा में लिखा है जैसे ही सुना है तो मातम किया सबसे पहले। पता नहीं आपने किसी को मातम करते देखा कि नहीं देखा? किसी का जवान बच्चा चला जाए ना, उसका घर ज़रा देखना आप जाके, सही है, आपको मातम नज़र आएगा। जी जी बिल्कुल, हमारी एक जमात भी बेशक मातम करती, लेकिन कलाम खुदा में लिखा है मातम ही नहीं किया बल्कि साथ में रोज़ा रखा है खुदा के सुर कि खुदावंद ये सब कुछ क्या हो रहा है मेरे लोगों के साथ। और आपको याद होगा बाइबल मुक़द्दस में खुदा आंसुओं का जवाब देता है। लिखा है कि जो रोते हुए जब वो बीज बोते हैं खुशी के साथ फसल को काटेंगे। अंजुआ दे नाल रो रो के जो बी है ना बीज दे फसल वड्डणगे खुशी दे नाल गा गा के सदा। हालेलुया। तो अगर ज़िंदगी में किसी जगह पर दुख है तो परेशान ना हो, आपका बीज खुशी की हालत में उग कर सामने आएगा। हालेलुया। सब कहिए हालेलुया। तो याद रखिए कि जो बादशाह है खोरिस, इसने अब आहिस्ता आहिस्ता ये बदलते गए हैं। सही है कि जो आगे मादा फारसियों के जो बादशाह बदलते गए, लेकिन
हमें पता चलता है कि ईरानियों की या ईरान की फेवर खुदा के लोगों के साथ रही है। सही है, जब भी वो आते तो उनकी फेवर फिर खुदा के लोगों के साथ रही है। और इस खोरिस बादशाह ने 3 बड़ी फेवर्स की। पहली बात, उसने कहा कि अगर तुम में से कोई जाना चाहता हो, अपने घर में जाना चाहता हो, उसके लिए आज़ादी है कि वो आज़ादी से जा सकता है। बड़ी बरकत थी, आमीन। फिर दूसरी बात, उसने हैकल को, मस्कन को बनाने के लिए मदद प्रोवाइड की। उसने कहा कि मैं दोबारा से हैकल को क्या करूंगा, जो ढह चुकी है उसको मैं तामीर करवाऊंगा। तीसरी बड़ी फेवर की, तीसरी बड़ी फेवर ये थी कि उसने कहा कि ऐसा करें कि हैकल को तामीर करने के लिए हदिया इकट्ठा किया जाए, पैसा इकट्ठा किया जाए, ताकि खुदा का घर क्या हो सके, तामीर हो सके। आइए ज़रा आगे बढ़ते हैं। बाइबल मुक़द्दस में दानिएल की किताब ज़रा निकालिए, 6ठा बाब और उसकी 25वीं आयत से लेकर 28वीं आयत तक। अब इनका फ़ारसियों, मादियों और फ़ारसियों का अब एक और बादशाह इक़्तिदार में आया है, दारा बादशाह। कितने जो दारा बादशाह को जानते हैं? सही है, दारा बादशाह के दौर के अंदर आपको याद है, चूँकि वो बाबल की सल्तनत में ये भी आ चुका था, यहाँ पर यहीं वो जवान हुआ है बुज़ुर्ग दानिएल। तो दानिएल को उन दिनों में ऐसा हो, इस पर फतवा लगा दिया गया, एक ऑर्डिनेंस पास हुआ कि सब लोग किसकी परस्तिश और इबादत करेंगे? बादशाह की। अच्छा, ये जो बुत परस्त बादशाह थे, इनकी ये एडिक्शन और आदत थी। कई दफ़ा वो ऐसा जारी कर देते थे, कोई ना कोई बात वो ऐसी जारी कर देते कि किसी और की इबादत नहीं होगी, किसी माबूद को नहीं माना जाएगा, फ़कत बादशाह की इबादत होगी। तो ये बात वहाँ भी जारी हो गई। लेकिन आपको याद होगा बुज़ुर्ग दानिएल किसकी इबादत करता था? जो आसमान पर ज़िंदा खुदा है, इसकी इबादत करता है, आमीन। तब लिखा है कि जब बादशाह की तरफ से ये हुक्म जारी हुआ तो इसने अपने ज़िंदा खुदा की इबादत की। तो जेड़े शिकायती सन उन्होंने की किया? हाँ जी, उन्हें जाके कंप्लेंट की थी कि बादशाह कि जो दानिएल है वो किसकी इबादत कर रहा है? वो तो खुदा की इबादत कर रहा है, तूने जो हुक्म जारी किया है ये तो देखिए। सो बाइबल मुक़द्दस में अब क्या लिखा हुआ है कि जब उसको फेंका गया डन के अंदर, गार के अंदर, तब कलाम मुक़द्दस में लिखा है कि बादशाह ने उसके बाद क्या रिएक्शन दिया। 6ठे बाब की 25वीं आयत से हम पढ़ेंगे ज़रा। तब दारा बादशाह ने सब लोगों और कौमों और अहले लुगत को जी जो रूए ज़मीन पर बसते थे नामा लिखा, तुम्हारी सलामती अफजू हो। मैं ये फरमान जारी करता हूँ कि मेरी ममलिकत के हर एक सूबा के लोग दानिएल के खुदा के हजूर तरसान और लर्ज़ां जी, क्योंकि वही जिंदा खुदा है, प्रेज़ गॉड, और हमेशा का, प्रेज़ गॉड, और उसकी सल्तनत लाजवाल है, और उसकी ममलिकत अब तक रही। प्रेज़ गॉड। वही छुड़ाता और बचाता है, और आसमान और जमीन में वही निशान और अजायब दिखाता है। उसी ने दानिएल को शेरों के पंजों से छुड़ाया है। बस ये दानिएल दारा की सल्तनत और खोरिस फारसी की सल्तनत में कामयाब रहा। क्यों कामयाब रहा है जी? वजह यह है कि वो अपने खुदा के साथ क्या रहा है? वफादार रहा है। वो दयानतदारी के साथ अपने खुदा के जब वो पीछे चलता रहा। और एक गीत बड़ा खूबसूरत मुझे कभी कभी याद आता है कि पीछे मसीह के चलते रहें, आगे ही आगे बढ़ते रहें। प्रेज़ गॉड। जब कभी ज़िंदगी में आजमाइश आए, दुख आए, तो किसकी जानब देखें? अपने खुदा की जानब देखें, वो आपको छुड़ाने वाला है। जब देखा यार इसको तो दानिएल को जब वो शेरों के सामने डाल दिया है, भूखे शेर इसका कोई नुकसान नहीं जब वो कर पाए, तब उसने हुक्म किया कि पूरी ममलकत में क्या किया जाए? जिस खुदा की इबादत कौन करता है भाई? दानिएल करता है, उसी की इबादत पूरी ममलकत में की जाएगी। हालेलुया। आपका और मेरा ईमान, आपकी और मेरी ज़िंदगी दूसरों को मजबूर करेगी कि खुदा की इबादत करो।
आमीन। किसकी इबादत करो भाई? मेरा रब यहोवा है जो कुदरत वाला है, सारे माबूदों में वो शोहरत वाला है। हालेलुया। एडा मठा हालेलुया आख्या जे ये किसी को सुनाई नहीं देता। कहिए हालेलुया। ठाट आया। सो आइए बाइबल मुक़द्दस में ज़रा आगे पढ़ते हैं और देखते हैं क्या जो ज़िक्र मिलता है हमें नए अहदनामे में फ़ारिस का। आइए ज़रा मेरे साथ निकालिए रसूलों के अमाल 2 बाब और उसकी 9वीं आयत। फ़ारिस यानी यूनान का ज़िक्र क्या हमें नए अहदनामे में मिलता है? हुकूमतें बदलती रही हैं। रसूलों के अमाल 2 बाब उसकी 9वीं आयत, जहाँ मैं स्टॉप करूँ आपको वहाँ रुक जाइए। हालांकि हम पारथी जी और मादी और एलामी। अच्छा, आप बाइबल मुक़द्दस को पढ़ेंगे, ईद पेंतीकोस पर बहुत सारे लोग चूँकि यरूशलेम में आते थे और ईद की जाती थी। ये कौन सी ईद थी? ईद पेंतीकोस। खुदा के ज़ुर अनाज और फसली चंदा लेकर खुदा के ज़ुर लाया जाता और खुदा के लोग उन्हें बरकत देते थे। सही है। अब कलाम खुदा में लिखा है ईद पेंतीकोस पर जब मुख्तलिफ़ जगहों से लोग असेंबल्ड हैं, तो यहाँ पर पहले 3 ग्रोहों का जिक्र लिखा हुआ है। कौन कौन सा? पहला ग्रोह कौन सा है? पारथी। और याद रखिए ये ईरान से लोग आए थे, ये ईरानी हैं। पारथी और अगले और मादी यानी मादा फ़ारिस की बात हो रही है। मादी लोग थे जी। और आगे और इलामी। ये तीनों ग्रोह ईरान से जब वो सफ़र करते हुए कहाँ पहुँचे हैं? यरूशलेम में पहुँचे हैं और यहाँ पर खुदा के ज़ुर क्या करने आए हैं? ईद। सो याद रखिए खुदा की जो हजूरी है, खुदा की बरकत और बख्शिश है। कई दफ़ा सेंट पीटर की तरह नासी भी समझ लेना सिर्फ बरकत साढ़े वास्ते ही, ऐसा नहीं है। हर एक कौम में, हर एक कबीले में जो भी खुदा से डरता है, खुदा की बरकत कहीं भी मूव कर सकती है। खुदा को साडा बदल थोड़ा है। कई कौमां नूं बड़ा अपने उत्ते ना वो फखर हैगा कि साडा यहोवा है, साडा खुदा है। सही है, फलानी जगह साडी हैगी, ऐसा नहीं है। आपका और मेरा खुदा को साडा बनया नहीं गा, बल्कि आप और मैं उसके बंदे हुए हैं। आमीन। आप और मैं बनाने वाले नहीं, बल्कि कौन बनाने वाला है? खुदा बनाने वाला है। और जिस पर चाहता है वो बख्शिश करता है, जिस पर चाहता है रहम करता है, जिसको चाहता है रास्तबाज बना देता है। ये खुदा पर जब वो मबनी है, हम पर नहीं। आमीन। सो कलाम खुदा में लिखा है कि ईद पेंतीकोस पर ये लोग भी ईरान से यानी फ़ारसी लोग यहाँ पर जमा हैं। और याद रखिए ये गिरोह जब वापस गया तो इनके हाथ में एक ख़ास पैगाम था। कौन सा पैगाम? और ये पैगाम था खुदावंद यीशु मसीह मुर्दों में से जी उठा है। हालेलुया। जब ये यरूशलेम से लौटे हैं ईरान की तरफ, तो इनके पास कौन सा पैगाम है? हाँ जी, खुदावंद यीशु मसीह मुर्दों में से जी उठा है। ये पैगाम वो लेकर गए हैं। तो याद रखिए मैं बात पढ़ रहा था, ये हिस्ट्री की बात है कि चाइनीज़ का कहना है कि जो मसीहत जो मज़हब है, सही है, मसीहत जो ईमान है, ये पर्शियन यानी ईरानी ईमान, सही है। वो ये समझते हैं चूँकि पहली दफ़ा ट्रेडिंग करते हुए ये ईमान का तबादला हुआ और चाइनीज़ ने किन के वसीला से खुदा का कलाम सुना पता है? वो ईरानियों के वसीला से सुना था। चूँकि ईरान में मसीहत कैसे गई? यरूशलेम से यही लोग खुदा का पैगाम लेकर दोबारा उस खित्ते में दाखिल हो गए। और चाइनीज़ ने कहा कि ये ईमान किन का है भाई? ये ईमान पर्शियन का यानी मादा फ़ारिस का ईमान है। इस कदर स्ट्रॉन्ग वो मसीही बन गए। तो ईरान एक तरह से मसीहत का आलम बरदार रहा है। और ये एक दूसरी बात है कि वहाँ इज़हार सानी भी रही है, चूँकि अब आपको पता है मौजूदा वहाँ पर जो दारुल सल्तनत है या जो हुकूमत है वो इस्लामी हुकूमत वहाँ पर मौजूद है। लेकिन आपको बताता चलूँ आज भी वहाँ पर खुदावंद यीशु मसीह का नाम लेने वाले ज़िंदा और मौजूद हैं। आज भी ईरान के अंदर खुदावंद यीशु मसीह की मुनादी तेज़ी से की जा रही है। और पूरी दुनिया में शायद के कोई और ऐसा खित्ता हो जहाँ पर तेज़ी से मसीहत फैल रही हो।
ये वाहिद ख़ित्ता है जहाँ पर मसीहत तेज़ी से फैल रही है, ये ईरान का ख़ित्ता है। आपको और मुझे ईरान की सरज़मीन के लिए दुआ करनी है ताकि खुदावंद यीशु मसीह की आमद क्या हो भाई, जल्द हो। अब जैसे जैसे लड़ाइयाँ हो रही हैं, शायद अभी जो हम सोच रहे हैं कि इसराइल की और ईरान की लड़ाई हो रही है, तो इसके बाद सारी कौमें भी इसी तरह से लड़ाई में आ जाएंगी और फिर आखिरत हो जाएगी। लेकिन आइए बाइबल मुक़द्दस क्या कहती है, आइए मेरे से निकालिए मुक़द्दस कलाम में से मुक़द्दस मत्ती की 24वां बाब उसकी 6ठी आयत। जी थोड़ा जल्दी निकालिएगा। पाक कलाम में यूँ लिखा है, तुम लड़ाइयाँ और लड़ाइयों की अफवाह सुनोगे। जी खबरदार घबरा ना जाना, क्योंकि इन बातों का वाक़या होना ज़रूर है। जी लेकिन उस वक्त खात्मा ना हो। याद रखिए, बहुत सारे लोग रिलेट कर रहे हैं, इस फाइट को कह रहे हैं कि अब दुनिया का क्या है, खात्मा होने वाला है। थर्ड वर्ल्ड वार शुरू हो जाएगी, दुनिया ख़त्म हो जाएगी, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। लेकिन आइए बाइबल मुक़द्दस किस बात पर खात्मा करती है, पता है आपको? खुदावन यीशु मसीह की ज़बानी, चूँकि यीशु मसीह से शागिर्द पूछ रहे थे, खुदावन सब चीज़ों का खात्मा कब होगा? कोहे ज़ैतून पर बैठे हुए हैं कि खुदावन सब चीज़ें कब ख़त्म होंगी, तेरे आने का क्या निशान होगा? तो यीशु मसीह ने बताया। आइए ज़रा इसी की 24वें बाब की 14वीं आयत देखें, 14 आयत। जी, और बादशाही की इस खुशखबरी की मुनादी जी तमाम दुनिया में होगी, जी, ताकि सब कौमों के लिए गवाही हो, तब खात्मा हो। हालेलुया। कब खात्मा होगा? बादशाही की इस खुशखबरी की मुनादी सिर्फ पाकिस्तान में होगी क्या? सिर्फ कराची में होगी या सिर्फ इंग्लिस्तान में? कलाम खुदा में लिखा सब कौमों में बादशाही की खुशखबरी की मुनादी होगी और तब क्या होगा? खात्मा होगा। मुकद्दस सेंट पीटर कहते हैं, पहला पत्रस का खत है 4 बाब 7वीं आयत, जब चीज़ों का खात्मा इस तरह से होने वाला है तो सेंट पीटर कहते हैं सब चीज़ों का खात्मा जल्द होने वाला है, बस होशियार रहो और दुआ के करने के लिए तैयार। दुआ करने के लिए क्या रहो भाई? तैयार। सब चीज़ों का खात्मा होने वाला है, तो क्या करना है भाई? क्या करना है? हाँ जी, दुआ करने के लिए तैयार। दुआ करने के लिए तैयार रहना है। कितने हैं जो दुआ करने के लिए तैयार हैं? सिर्फ हाथ खड़ा नहीं करना। आज अपने आप को दुआ करने के लिए तैयार कर देना है कि खुदावंद मैं चाहता हूँ कि मुझे फजल दे ताकि मैं दुआ में दिल लगा सकूँ। दुआ करना पता नहीं, मुझे तो बड़ा तजर्बा है, दुआ करना आसान नहीं है। आप मुसम्मम इरादा करें जी, हर रोज़ मैं आधा घंटा दुआ करूँगी, दूजे तीजे दिन ही वेख लिया पटाखा चल जाना जी। कोई ना कोई अगर बाहर से ना हमला हुआ, घरों ही हो जाएगा। सही है, कहीं ना कहीं कोई ना कोई गड़बड़ परेशानी होगी, मैं आपको बता रहा हूँ। लेकिन यीशु मसीह ने कहा हर वक्त दुआ करते रहना और हिम्मत ना हारना चाहिए। जागो और दुआ करो ताकि आजमाइश में ना पड़ो। चीज़ों का खात्मा होने वाला है। खुशखबरी के साथ चीज़ें बिल्कुल इख्तिताम पजीर हो जाएंगी। और फिर बाइबल मुक़द्दस में याद रखिए, खुदावंद यीशु मसीह की आमद है। और लिखा है कि जैसे सुबह की आमद यकीनी है, उसकी आमद भी उसी तरह से यकीनी है। आइए अपनी आंखों को बंद करें और इन सारे हालात में जब जंगो जदल हो रही है, इर्द गिर्द की कौमें आपस में लड़ रही हैं, आप देख सकते हैं जंगें हो रही हैं, लेकिन यीशु मसीह ने कहा बादशाह की खुशखबरी भी इसी तरह से फैलेगी। इज़हार सानी अब आपके ख़ित्ते में भी दाखिल होने वाली है। और आपको और मुझे क्या करना है? सेंट पीटर क्या कहता है? भी की करे आज? दुआ करे आज। आइए आज झुक जाएं दुआ में और दुआ में दिल लगाइए थोड़ी देर के लिए। जी, खुदा के खादम आ जाएंगे, जिससे भी दुआ के लिए कहें वो दुआ करेगा। अपने हाथों को उठाइए खुदा के ज़रिए। चलो चलिए आज दुआ दे लई। हालेलुया। दुआ कीजिए।